कंट्रोल किट का काम क्या होता है? कंट्रोल किट में सबसे पहले जो मेन काम होता है वो इस प्रोग्रामिंग आईसी का होता है। इसमें सारी प्रोग्रामिंग होती है, सारी फंक्शनिंग होती है कि कैसे यूपीएस को कंट्रोल करना है, वापडा से इनपुट कैसे लेना है, किस वक्त लेना है, ट्रिप कैसे करना है यूपीएस को, फिर आगे यूपीएस का आउटपुट कैसे देना है, इन रिलेस को ऑपरेट करना इस आईसी का काम होता है। इसमें मुख्तलिफ ये लगे होते हैं ट्रांजिस्टर्स और रेगुलेटर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स। ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये ट्रांजिस्टर है। जिस किट में ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए यहाँ पर, वो 24 वोल्ट की किट होती है। ये 24 वोल्ट पर ऑपरेट होती है और ये नॉर्मली 12 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाली किट है ये। इसके अलावा ये एक कंट्रोल किट है हमारे पास, इस पर एक ही ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इसकी पहचान है कि ये 12 वोल्ट की किट है। ये 12 वोल्ट पर चलेगी, 12 वोल्ट पर ही ऑपरेट होगी। इसके अलावा इसमें जो मेन फंक्शन होते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के, वो क्या क्या होते हैं इसमें ये देखें। ये एलईडीज़ के कनेक्शन लगे हुए हैं। यहाँ पर यूपीएस की एलईडीज़ लगाई जाती हैं, यहाँ पर भी एलईडीज़ ही लगाई जाती हैं। ये बैटरी की चार्जिंग के लिए एलईडीज़ लगाई जाती हैं, बैटरी की चार्जिंग को शो करने के लिए। 20%, 40%, 60%, 80% और 100% ये इस पर लिखा भी हुआ है, निशान लगे हुए हैं। ये जो एलईडीज़ लगती हैं ये मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि ये मेन को, पहला ये टर्मिनल जो है मेन के लिए होता है, मतलब वापडा को शो करने के लिए। दूसरा इन्वर्टर को, मतलब यूपीएस का आउटपुट शो करने के लिए। ये तीसरा टर्मिनल जो है ये चार्जिंग का एलईडी इधर लगता है, ये शो करने के लिए कि चार्जिंग हो रही है। चौथा ये जो है ये फुल के लिए, चार्जिंग फुल को शो करता है कि चार्जिंग किस वक्त फुल होती है। ये 5वां जो है ट्रिप को शो करता है कि आपकी किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से, किसी भी इरेगुलरिटी की वजह से जब आपका यूपीएस ट्रिप हो जाता है तो ये एलईडी ग्लो करती है। मसलन जब आपकी चार्जिंग बैटरी की वोल्टेज लो होती है या वापडा की वोल्टेज लो होती है तो ये ट्रिप हो जाता है, या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो भी ये यूपीएस ट्रिप कर देता है, बंद हो जाता है। और इसके अलावा ओवरलोड जब पड़ता है यूपीएस पर तो भी ये एलईडी ग्लो करती है और इस सर्किट को ट्रिप करा देता है ये कंट्रोलर इसका सारा। इसमें 2 मेन, इसके अलावा रिलेस लगी होती हैं। एक फ्यूज़ भी होता है जो मेन पर लगा होता है, जो शॉर्ट सर्किट की वजह से ओपन हो जाता है और इसे दोबारा चेंज करना पड़ता है। फिर 2 रिलेज हैं। इसमें से एक रिले ये होती है मेन रिले, जो वापडा के दरमियान और हमारे इन्वर्टर जो इनपुट बनाता है, हमारा जो यूपीएस हमें वोल्टेज देता है 230 वोल्ट या इसके लगभग जो भी है, वो उन दोनों के दरमियान, वापडा और उन दोनों के दरमियान में ये स्विचिंग कराता है। हमारी मेन पावर सप्लाई और इन्वर्टर के दरमियान में ये रिले स्विचिंग का काम करती है। एक और रिले है ये चार्जिंग के लिए कट ऑफ रिले है। जैसे ही हमारी चार्जिंग फुल होती है तो ये चार्जिंग को बंद कर देती है। जैसे चार्जिंग बैटरी की लो होती है दोबारा ये ऑन हो जाती है और चार्जिंग शुरू कर देती है बैटरी की। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, फिक्स कैपेसिटर्स हैं ये। फिर हमारे पास यहाँ पर ये डायोड्स हैं, यहाँ पर हम मेन सप्लाई देते हैं और ये सर्किट सारे को आगे पावर सप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये ब्रिज डायोड्स लगाए हुए हैं हमारे पास। आगे फिर ये स्विचिंग पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पर ऑप्टो कपलर्स भी लगाए हुए हैं। उसके अलावा ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये ट्रिमर्स हैं, वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए हैं, इनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। ये सबसे पहला जो वेरिएबल रजिस्टर है इसका काम है एम्पेयर को सेट करना, मतलब बैटरी को कितने एम्पेयर देकर, कितनी करंट देकर हम चार्ज कर रहे हैं। तो ये इससे सेट किए जाते हैं कि ज़्यादा एम्पेयर देकर तो बैटरी को चार्ज हम कहीं नहीं कर रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये इसके ज़रिए हम एम्पेयर सेट करते हैं बैटरी कि कितनी टाइमिंग में बैटरी चार्ज होगी, फिर उसके हिसाब से हमने एम्पेयर सेट करना होते हैं। आगे एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये बैटरी फुल के लिए लगाया हुआ है। इसका काम ये है कि जिस वक्त बैटरी
फुल हो जाए, मतलब कितने वोल्टेज पर बैटरी को हम ये एलईडी जो है फुल इंडिकेट करें। हम इसे अमूमन 13.5 या 13.2 वोल्ट पर सेट कर देते हैं कि जब बैटरी की वोल्टेज 13 वोल्ट पर पहुंचेगी तो ये फुल हो जाएगी और चार्जिंग कट ऑफ हो जाएगी। ये बैटरी लो का वेरिएबल रजिस्टर है। इससे हम बैटरी की लो वोल्टेज सेट करते हैं, मतलब बैटरी कितने वोल्ट पर पहुंचेगी, बैटरी के वोल्टेज कितने ड्रॉप होंगे तो ये यूपीएस जो है ट्रिप कर जाएगा। तो हम 12 वोल्ट की बैटरी की सूरत में 7 से 8 वोल्ट सेट करते हैं और 24 वोल्ट की बैटरी की सूरत में 16 से 17 वोल्ट सेट करते हैं, जिस पर ये यूपीएस हमारा ट्रिप कर जाता है और मज़ीद फिर आगे आउटपुट नहीं देता हमें। ये मेन लॉक की का वेरिएबल रजिस्टर हमने लगाया हुआ है। मेन लॉक का है कि हमारी जो मेन सप्लाई आ रही है वो कितने वोल्ट पर लो होती है। फ़र्ज़ करें अगर वो 160 वोल्ट या 150 वोल्ट या 170 वोल्ट के लगभग आ रही है तो हम सेट कर देते हैं उस वोल्टेज पर कि जिस वक्त उस वोल्टेज पर तक वोल्टेज ड्रॉप हो जाए मेन सप्लाई के तो यूपीएस ट्रिप कर जाए, यूपीएस काम करना बंद कर दे। फिर उसके अलावा ये ओवरलोड का वेरिएबल रजिस्टर है। हम इस पर लोड सेट कर देते हैं कि कितना लोड इस पर पड़े तो ये काम करता रहे, लेकिन उस लोड से ज़्यादा पड़े तो यूपीएस ट्रिप कर जाए, बंद कर जाए। ये फिक्स वोल्ट होते हैं कि आउटपुट पर हमें कितने वोल्ट मिलने हैं। हम इस पर यूपीएस पर लोड डाल के हम इस पर वोल्टेज फिक्स वोल्टेज आउटपुट सेट कर देते हैं। 220-230 वोल्ट के लगभग हम ये सेट कर देते हैं और फिर उतना ही आउटपुट हमें यूपीएस मुसलसल फ्राहम करता रहता है। इसके अलावा किट के ये मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स हैं, ये कनेक्शंस हैं, ये कनेक्टर्स हैं। तो इनमें सबसे पहले ये हम देखते हैं यहाँ पर यूपीएस की कूलिंग के लिए और इस ख़ासतौर पर इस मॉड्यूल की कूलिंग के लिए हम पंखा लगाते हैं, फ़ैन लगाते हैं। यहाँ पर ये मॉड्यूल की वाइसिंग के लिए 2 केबल्स लगती हैं, ये B1 और B2 जो मॉड्यूल पर भी लगी होती हैं, B1 और B2 ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर बैटरी के 2 टर्मिनल आके लगते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसके अलावा यहाँ पर हम यहाँ से चार्जिंग के लिए ट्रांसफार्मर की तार लगाते हैं बैटरी की चार्जिंग के लिए। ये हमारी न्यूट्रल वायर होती है और ये हमारा आउटपुट होता है जो हम ट्रांसफार्मर से लेते हैं, इन्वर्टर आउटपुट। और ये यहाँ से वापटा के नहीं इन्वर्टर के 230 वोल्ट आते हैं और ये इस रिले के ज़रिए होते हुए इस मेन से आउटपुट होते हैं। यहाँ से यहाँ पर हम मेन देते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल देते हैं दरमियान वाली में। ये न्यूट्रल आपस में कनेक्टेड नहीं है, कॉमन है सारी। यहाँ पर न्यूट्रल देते हैं, यहाँ पर वापटा का मेन फेज़ देते हैं या लाइव वायर या फेज़ वायर देते हैं मेन सप्लाई का। यहाँ से यूपीएस आउटपुट लेते हैं, इन्वर्टर यहाँ पर देते हैं, इन्वर्टर का जो हमारे पास 220 वोल्ट आते हैं। फिर इसके अलावा ये हमारा यहाँ पर हम स्विच लगाते हैं यूपीएस को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच होता है। इसके अलावा ये हमारा बजर है, जब वापटा हमारी मेन सप्लाई आती है तो भी ये बीप करता है, जब बैटरी लो होती है तो भी बीप करता है, जब यूपीएस ट्रिप करता है तो भी बीप करता है। ओवरलोड की सूरत में ये बीप करके हमें इंडिकेट कर देता है कि हमें अलर्ट कर देता है कि अब चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग फुल है, बैटरी लो है, वापटा कम है, वापटा बंद हो गई है या वापटा आ गई है, मेन सप्लाई हमारी आ गई है या बंद हो गई है। तो उसकी सूरत में हमें ये इंडिकेट कर देता है।